हेलो यूट्यूबियंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो है 9.1। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज 9 है या चैप्टर 9 है ना। चैप्टर 9 है, उसमें है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और उस अनुप्रयोग में हम लोग क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ऊंचाई और दूरी के कुछ क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज 9.1 है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, अगर समझ में आता है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरे द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, खंभे का ऊंचाई ज्ञात करना है और इसके लिए ये फ़ोटो बगल में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 20 मीटर डोरी की लंबाई है। ये जो लंबाई है ना, 20 मीटर डोरी की लंबाई है, और ये ए बी जो है वो क्या है, खंभा है, उससे ये किसी ज़मीन के किसी बिंदु से क्या हुआ है, बंधा हुआ है और अच्छी तरह से तना हुआ है। तो हमको ये बताना है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोरे का बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई यानी कि ए बी का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसमें दिया क्या है, फ़ोटो जो दिया है वो क्या दिया है, फ़ोटो में दिया है यहाँ पे कि ये ए बी है, ए बी और सी। ये जो डोरी है ना, यही क्या है, डोरी है, और डोरी की जो लंबाई है वो कितना दे रखा है, 20 मीटर। डोरी की लंबाई कितना है, 20 मीटर। और ये क्या है, खंभा है ना, ये क्या है, खंभा है, और खंभे का लंबाई हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हम लोग इस चैप्टर में जो भी देखते हैं उसमें हम लोग को क्या आएगा, जैसे साइन थीटा है ना, कॉस थीटा और टेन थीटा का यूज होने वाला है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का यूज होने वाला है। साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा में कर्ण। और वैसे ही कॉस थीटा बराबर अगर हम लोग देखें तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटा में कर्ण। कॉस थीटा क्या हो जाता है, आधार बटा में कर्ण। वैसे ही टेन थीटा जो होता है वो कितना हो जाता है, लंब बटा में आधार। टेन थीटा कितना हो जाता है, लंब बटा में आधार। तो ये 3 फार्मूला का यूज होगा है ना। उसके बाद इसमें एंगल का यूज होगा ना, जैसे 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू और उसके बाद 60 डिग्री का वैल्यू। यही 3 वैल्यू यूज होगा है ना, किसमें किसमें, साइन में, कॉस में और टेन में है ना। उसमें भी सबसे ज़्यादा यूज कौन होने वाला है, टेन थीटा। ठीक है, तो अगर ये डाटा याद है, ये अगर फार्मूला याद है, इसका अगर मान याद है, तो ये चैप्टर बहुत आसान है। ये सबसे आसान चैप्टर में से है ना, और 5 नंबर का कन्फर्म इसमें आता ही आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना है, इसके सारे क्वेश्चन को कर लेना है। इसके क्वेश्चन में हम लोग क्या ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम लोग को फ़ोटो बना देना है ना। सबसे पहले क्या बना देना है, फ़ोटो बना देना है। अगर फ़ोटो हमारा क्लियर हो गया है ना, और ये चीज़ें याद है और इसका मान याद है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का। जैसे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, वैसे ही कॉस में 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2, 1/√2, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। टेन में जब हम लोग देखेंगे तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, 45 का मान होता है 1 और 60 का मान होता है
3। बस इन्हीं डाटा का यूज होगा, इसी फार्मूला का यूज होगा और इसी मान को अगर याद कर लेंगे लोग और फ़ोटो ठीक से बना देंगे। इसमें तो हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें फ़ोटो दिया हुआ है, अगर फ़ोटो बना देते हैं और ये चीज़ें अगर याद हो तो इसमें का जितना भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का, है ना, एक्सरसाइज 9.1 का जितना भी क्वेश्चन है वो क्या है, बिल्कुल ही ईजी है। ठीक है, तो पहले हम लोग को ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है। और दूसरा ये बात याद रखना है कि ये जो डाटा है, जो वैल्यू है कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का जो मान होता है वो हम लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, ऐसे ही सबका मान याद होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा था कि डोरी जो था वो ज़मीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा था, 30 डिग्री का, है ना। कितने डिग्री का कोण बना रहा था, 30 डिग्री का कोण। ठीक है, चलो और भी जो चीज़ें मिलते जाएगी उसको हम लोग बताते जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कोण है वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का। कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोग क्या चलते हैं इसमें, देखो हम लोग को खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ए बी निकालना है और हमको दिया क्या है, ये डोरी की लंबाई दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है ना। और जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है ना। कोण के सम्मुख वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो कहने का मतलब हमको क्या मालूम है, कर्ण मालूम है, क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो कौन सा हम लोग को फॉर्मूला लगाएंगे, तो कर्ण और लंब में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब रिलेशन बताता है कर्ण और लंब के बीच में, तो हम लोग जानते हैं कि कौन बताता है, साइन थीटा बताता है ना। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, साइन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ से कितना दे रखा है, थीटा का मान 30 डिग्री, तो ऐसे लिख देंगे साइन 30 डिग्री बराबर लंब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए बी। लंब कौन सा हो जाएगा, ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी। कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, इसमें हम लोग 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान रखेंगे तो कितना आएगा, 1/2 बराबर ए बी का मान हमको निकालना है और ए सी का मान दिया हुआ है 20। ठीक है, यहाँ पे तिरछा तिरछा गुना करा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 इक्वल टू 2AB। तो यहाँ से ए बी बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, 2 से उधर डिवाइड हो जाएगा तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, यही इसका क्या हो गया, आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि पहला बात तो ये ध्यान रखना है कि हमको क्या बन जाना चाहिए ठीक से, फ़ोटो, है ना। फ़ोटो जो भी कह रहा है, जो क्वेश्चन है उसका अगर हम लोग फ़ोटो बना दिए, ये पहला काम है। दूसरा काम ये है कि ये चीज़ें याद होनी चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है ना, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, उसके हिसाब से हम लोग कभी साइन यूज करेंगे और कभी टेन यूज करेंगे, अधिकतम यही यूज होगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग तीसरे नंबर पे क्या यूज करेंगे, है ना, दूसरे नंबर पे हम लोग इसको याद कर लेंगे और तीसरा नंबर पे हम लोग इसको याद कर लेंगे। बस अगर ये 3 चीज़ें हो तो ये जो होगा चैप्टर पूरा क्या है, आसान है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक पेड़ है, ठीक है, और आंधी आने की वजह से वो टूट के मुड़ जाता है और मुड़ा हुआ भाग क्या होता है कि कुछ दूरी पर ज़मीन को छूने लगता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें दिया क्या है।
तो एक पेड़ दिया है और 30 डिग्री का कोण बना रहा है और 8 मीटर दूरी पे जाके ज़मीन को छूता है। इसको हम लोग पहले फ़ोटो बना लेंगे। जैसे ही फ़ोटो बना लेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो ठीक है। पहले अच्छा, इसमें एक पेड़ था, है ना, इसमें एक पेड़ दिया है, तो पहले हम लोग पेड़ बना लेते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से मान लो कि क्या है, पेड़ है। ठीक है, ये एक तरह से क्या है, पेड़ है ना। और क्या होगा, है ना, मान लेते हैं कि ये क्या है, पेड़ है। और फिर क्या होगी, आंधी आएगी इधर से, है ना, आंधी आएगी तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कहीं से क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, अगले बार में ये झुक जाएगा। जैसे मान लो कि ये आंधी आ गई यहाँ से, और उसके बाद ये पेड़ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। पेड़ क्या हो जाएगा, यहाँ से टूट जाता है ना, पेड़ क्या हो गया, टूट गया। और उसके बाद इसका टूटा हुआ भाग जो है वो कुछ दूरी पे जाके क्या हो जाता है, यहाँ पे झुक जाता है ज़मीन के साथ। ज़मीन पे क्या हो जाता है, ऐसे टिक जाता है, ज़मीन पे ऐसे टिक जाता है। ठीक है, जो ये पेड़ है कुछ दूरी पे जाके ज़मीन के साथ क्या होता है, ऐसे टिक जाता है। तो ये जितना दूरी पे ज़मीन के साथ जाके यहाँ पे टिकता है उसका जो लंबाई है ना, वो कितना है, 8 मीटर है। कितना दिया है, 8 मीटर दिया है। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है बस। ठीक है, यही चीज़ अगर हम लोग बना लिए, अगर फ़ोटो को समझ लिए, तो ये चीज़ क्या है, बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, इसमें क्या है, एक पेड़ दिया है, वो कहीं बीच से क्या हो जाता है, टूट जाता है ना। उसके बाद क्या होता है, वो झुक जाता है इस तरीके से। इसके वजह से वो क्या होता है कि 8 मीटर दूर जाके ज़मीन को छूने लगता है। जो उसका शिखर होता है, पेड़ का जो शिखर होता है वो 8 मीटर दूर पे जाके ज़मीन को छूने लगता है। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि फ़ोटो जो असली में फ़ोटो बनेगा वो कैसे बनेगा, जो सॉल्व करने वाला होगा, है ना। ठीक है, तो इसमें जो फ़ोटो बनेगा वो कुछ ऐसा है कि ये पेड़ है ना, ये पूरा बड़ा पेड़ था और यहाँ से ये टूट के यहाँ पे ज़मीन पे क्या हो गया है, जाके गिर गया है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए है, बी सी। ठीक है, ए बी सी। अगर यहाँ पे हम लोग देखा जाए, है ना, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए, ये वाला हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ये वाला जहाँ से टूटा है, ठीक है, ये टूटा हुआ पॉइंट है, उसको हम लोग ए बोल दिए। तो अब हम लोग अगर आगे देखते हैं, और यहाँ पे कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। तो हम लोग त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। तो देखो, अगर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हमको ए बी भी चाहिए, है ना, ए बी भी चाहिए और यहाँ से ए सी भी चाहिए। ठीक है, उन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे, उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तभी हम लोग को क्या मिलेगा, पेड़ की ऊंचाई मिलेगी। ठीक है, यानी कि हमको ए बी भी चाहिए और यहाँ से ए सी भी चाहिए। तो ए बी भी चाहिए और ए सी भी चाहिए। और हमको एक चीज़ यहाँ पे मालूम है, बी सी मालूम है, और बी सी का जो लेंथ दिया है, बी सी का जो लंबाई दिया है वो कितना दिया है, 8 मीटर दिया है। कितना दिया है, 8 मीटर। चलो, तो हम लोग इस त्रिभुज में, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं और लिखेंगे। हमको आधार मालूम है, तो कर्ण मालूम करना है और एक लंब मालूम करना है ना। तो आधार और लंब में कौन रिलेशन बताता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टेन थीटा इजकल टू लंब बटा में आधार, टेन थीटा इजकल टू लंब बटा में आधार। तो यहाँ से टेन थीटा, थीटा कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी। लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी, और आधार क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, और टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो, ए बी का तो मान हमको नहीं मालूम है, हाँ बी सी मालूम है। बी सी कितना मालूम है, 8। जब यहाँ पे क्रॉस कराएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर निकल के आ जाएगा
8/√3, कितना आ जाएगा 8/√3, ठीक है। अब इसी ट्रेंगल में फिर से चलेंगे, है ना, और किसके लिए चलेंगे, अब हमको ये चाहिए, कर्ण चाहिए, है ना, अब कर्ण चाहिए और यहाँ पे हमको आधार मालूम है, तो कर्ण और आधार में कौन रिलेशन बताता है, कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कॉस थीटा मालूम है, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री बराबर आधार को हम लोग क्या बोल रहे हैं BC और कर्ण क्या है AC, कर्ण क्या है AC, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है वो कितना होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, और BC कितना है 8, और यहाँ से AC को निकालना है। तो यहाँ से जब हम लोग क्रॉस गुना कराएंगे तो यहाँ पे AC बराबर हो जाएगा 8 दूना के 16 और √3 इधर होगा तो √3 कहाँ पे आ जाएगा, भट्टा में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से AB की लंबाई आ गई 8/√3 और AC का लंबाई आ गया 16/√3। अब हम लोग अगर पैर की ऊंचाई पूरा देखें, है ना, पैर की ऊंचाई या पैर की लंबाई अगर हम लोग देखें तो पैर की जो लंबाई होगी वो क्या होगी AB + AC, AB + AC दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पैर का लंबाई आ जाएगा। तो AB का जो मान है वो कितना है 8/√3 प्लस AC का मान कितना है 16/√3, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 24/√3, 24/√3। और जैसे ही रूट नीचे देख लेते हैं तो हम लोग क्या कराते हैं, परिमेयकरण कराते हैं। तो इसका परिमेयकरण कराएंगे तो कितना हो जाएगा √3/√3, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 24√3, कितना हो जाएगा 24√3, और नीचे कितना हो जाएगा √3 गुने √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, √3 गुने √3 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 से ये 24 कितने बार में कट जाएगा 8 बार में, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा 8√3। तो ये जो पैर की लंबाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 8√3 मीटर, ठीक है। ये देखो ज़्यादा हार्ड ये क्वेश्चन नहीं था, बस इसको समझना है। अगर हम लोग फ़ोटो बना लिए तो फिर ये क्या है बहुत ही आसान है ना। एक पेड़ दिया हुआ था, कहीं से टूट जा रहा है, टूटने के बाद इसका जो शिखर है वो क्या हो रहा है झुक जा रहा है, ज़मीन पे जाके टिक जा रहा है, और कितना दूर जाके टिक रहा है 8 मीटर की दूरी पर। फिर उसके बाद जो जो चीज़ की हम लोग को ज़रूरत थी उसके हिसाब से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात लगाए हैं। tan थीटा की ज़रूरत थी तो tan थीटा लगा दिए हैं, और वहाँ पे cos थीटा की ज़रूरत थी तो वहाँ पे cos थीटा लगा दिए। इससे जो वैल्यू निकला है AB और AC का उसको हम लोग क्या कर लिए हैं, ऐड कर लिए हैं, आंसर आ गया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार है ना, बच्चों को खेलने के लिए फिसलन पट्टी है ना जो कि पार्क में रहता है वो लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। यानी कि जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उसके लिए जो फिसलन पट्टी ये लगाना चाहती है वो किस तरीके से लगाना चाहती है कि उसकी जो ऊंचाई हो, है ना, फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई हो कितनी हो 1.5 मीटर हो, और वो कितना डिग्री कोण पे झुका हुआ हो 30 डिग्री कोण पे झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, है ना, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, है ना, जैसे मान लो कि जो फिसलन पट्टी लगाना है ना 1.5 मीटर ऊंचाई का हो, है ना, 1.5 मीटर ऊंचाई का हो, और उसके बाद जो ज़मीन के साथ उसका जो झुकाव हो, है ना, फिसलन पट्टी का ज़मीन के साथ जो झुकाव हो कितने डिग्री का हो 30 डिग्री का हो, कितने डिग्री का हो 30 डिग्री का हो। ये छोटे बच्चे वाला है ना। और जब बड़े बच्चे वाला है उसका क्या है, जो बड़े बच्चे का है उसमें क्या है कि ठीक है, जबकि, है ना, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर
एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यानी कि जो बड़े बच्चे हैं उसके लिए ज़्यादा ढाल बना के और 3 मीटर की ऊंचाई, यानी कि अब की क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है, और उसके बाद उसका ढाल भी क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। ढाल मतलब कि यहाँ पे जो कोण बनता है उसी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे ढाल कितना था, 30 डिग्री ही था, लेकिन यहाँ पे ढाल कितना है, 60 डिग्री है, और ऊंचाई भी क्या है, ज़्यादा है। ऊंचाई कितना है, 3 मीटर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन में दिया है हमारे पास कि 2 तरीके का प्रॉब्लम है, एक 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए। तो देखते हैं हम लोग 5 साल तक के लिए। ठीक है, और उसके बाद है अधिक के लिए, एक 5 साल तक के लिए और उससे अधिक के लिए। इसको ठेकेदारी मिला है बनाने का फिसलन पट्टी। तो 5 साल तक के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बना रहा है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर है। उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर है, और उसका जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। यानी कि जो इसकी ऊंचाई है वो है 1.5 मीटर, और ये जो कोण है, जो ढाल है वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है, और 5 साल से अधिक के लिए जो बन रहा है फिसलन पट्टी, उसकी जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है, और ढाल भी इसकी क्या है, कम है ना। तो ऊंचाई इसकी कितनी है, 3 मीटर, और ढाल कितना है, 60 डिग्री। यानी कि यहीं पे कोण, जो ज़मीन के साथ कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। तो इसका ढाल कितना है, 60 डिग्री का है। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसमें निकालना है ना, कि जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी उसको हम लोग को निकालना है। यानी कि यही क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई। चलो इसमें नोटेशन दे देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं ए, इसको बी और इसको सी। यहाँ पे भी इसको हम लोग बोल देते हैं ए, बी और सी। यानी कि यहाँ पे हमको निकालना है ए सी बराबर क्या होगा, है ना, यही फिसलन पट्टी की लंबाई है, और यहाँ पे भी निकालना है हमको ए सी बराबर क्या होगा। ठीक है, चलो तो इस त्रिभुज में अगर हम लोग चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो, अगर ये हम लोग को फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है तो हमको ये लंब मालूम है ना। अगर ये कोण है तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, और ये क्या है, कर्ण है। तो लंब और कर्ण में कौन रिलेशन बताता है, तो साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हम लोग लिख देंगे लंब बटा में कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब और कर्ण। तो यहाँ पे क्या है, थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब कौन है, ए बी, और यहाँ पे कर्ण कौन है, ए सी। लंब है ए बी और कर्ण कौन है, ए सी। तो साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 बराबर ए बी। ए बी का मान हमको मालूम है, ए बी है 1.5 और बट्टा में कितना है, ए सी। जब इसको हम लोग तिरछा तिरछा गुना करा देंगे तो ए सी का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 मीटर। यानी कि पहले केस का जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो कितनी मीटर हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही दूसरे स्थिति का अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे भी देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पे भी देखो फिसलन पट्टी की लंबाई चाहिए, और ये क्या है, लंब है, और ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो यहाँ पे भी साइन थीटा ही लगेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ पे आ जाओ, तो थीटा हमको मालूम है साइन 60 डिग्री बराबर लंब को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ए बी। ए बी क्या है, लंब है, ए बी, ए से लेके बी तक ए बी लंब है, और यहाँ पे ए सी। ठीक है, साइन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। ए बी का मान मालूम है कितना है, 3, और यहाँ पे ए सी हमको निकालना है। यहाँ पे भी हम लोग तिरछा तिरछा जब गुना कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए सी बराबर 3 गुने 2, है ना, 3 गुने 2 बट्टा में √3, 3 गुने 2 बट्टा में √3। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण करा देंगे,
है ना। या तो हम √3 से 3 को काट भी सकते हैं √3 बार में, या परिमेयकरण करा देते हैं, है ना। √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे गुना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि AC बराबर क्या आ रहा है, तो 3 दूना के 6√3, 6√3 बटा में 3, है ना। √3 में √3 से गुना कराएंगे कितना आ जाएगा 3। अब ये 3 से हम लोग इसको 6 को काट देंगे, कौ बार में कटेगा 2 बार में। तो यहाँ से AC बराबर कितना आ जाएगा 2 मीटर। AC बराबर कितना आ जाएगा 2 मीटर। तो कहने का मतलब ये है कि जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी 2 मीटर नहीं 2√3 मीटर है ना। 2 मीटर नहीं 2√3 मीटर। तो फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, इसके केस में 3 मीटर हो जाएगा, है ना, बच्चों वाले के लिए। और ये बड़ों के लिए कितना हो जाएगा 2√3 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये है, चलो 4 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, यानी कि भूमि पे एक कोई बिंदु है ना, जो कि किसी मीनार के पैर से, किसी मीनार के जड़ से, किसी मीनार के पैर से 30 मीटर की दूरी पर है। यानी कि कोई एक मीनार है ना, और उसके पैर से 30 मीटर की दूरी पे, उसके पैर से 30 मीटर की दूरी पे ज़मीन पे कोई क्या है, बिंदु है। ठीक है, दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और ये मीनार का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इस मीनार की जो ऊंचाई होगी उसको ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक मीनार है ना, मीनार है, मान लो कुतुब मीनार, है ना, वैसे ही। और इस मीनार के पाद बिंदु यानी कि ये पैर, है ना, पाद बिंदु यानी कि ये पैर, और शिखर मतलब कि ये टॉप। तो शिखर से, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, 30 मीटर की दूरी पे एक बिंदु कोई है ना, और वहाँ से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है, वहाँ से जो इसके शिखर का उन्नयन कोण। अच्छा देखो, अब यहाँ पे एक बात आता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण का, है ना। यहाँ पे उन्नयन कोण लिखा है, ठीक है। तो उन्नयन कोण क्या होता है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। ठीक है, तो उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है उसको पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई ऊंचाई पे चीज़ है ना, जैसे एरोप्लेन है, मान लो कि एरोप्लेन है और कहीं नीचे से हम इसको देख रहे हैं, कहीं नीचे से हम इसको देख रहे हैं, तो इस क्षैतिज के साथ, क्षैतिज के साथ कहने का मतलब कि ज़मीन के साथ जो हमारा आँख कोण बनाएगा, है ना, जो आँख यानी कि यहीं पे ना हम लोग देखेंगे इस साइड में, है ना, तो आँख जो हमारा कोण बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, और अगर इस जहाज में का आदमी, है ना, इस एरोप्लेन में का आदमी किसी को देख रहा है नीचे की तरफ, तो इसके आँख से हम लोग सीधी रेखा ऐसे खींच लेंगे, और उसके साथ जो कोण बन रहा है ना, जहाँ पे ये देख रहा है, इस कोण को हम लोग क्या बोल देंगे, अवनमन कोण बोल देंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवनमन कोण बोलेंगे, है ना। और अगर कोई नीचे से ऊपर वाले वस्तु को देख रहा है तो उस समय जो ये कोण बनेगा क्षैतिज के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। उन्नयन कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। तो उस समय क्षैतिज के साथ जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं, है ना। और उस समय हम लोग क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है कि अगर हम लोग भूल भी जाएं कि उन्नयन कोण दिया है, अवनमन कोण दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बात दोनों क्या हो जाएगा, वही बराबर ही हो जाएगा। देखो, जब हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि ऐसे जब जेड बनता है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है
है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही बन रहा है, जिसको ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये कौन सा कोण है, अवनमन कोण है। ये कौन सा कोण है, उन्नयन कोण है। अगर यहाँ का आदमी कोई देख रहा है जहाज को तो ये उन्नयन कोण हो गया, है ना। ये कौन सा कोण हो गया, उन्नयन कोण। और जहाज का आदमी अगर नीचे वाले को देख रहा है तो ये कौन सा कोण हो गया, अवनमन कोण। और ये बन क्या रहा है, एक तरह से जेड ही तो बन रहा है ना, उल्टा जेड ही तो बन रहा है। तो ये वाला जो कोण होगा, यही वाला तो ये भी कोण होगा, है ना। दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अगर हम लोग बिना सोचे समझे भी अगर हम लोग उन्नयन को अवनमन या अवनमन को उन्नयन समझ ले और क्वेश्चन को सॉल्व कर दे तो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। लेकिन बात अगर समझने की है तो उन्नयन कोण जब कोई नीचे स्थित कोई आदमी या कोई भी चीज़ ऊपर के शिखर को देखता है तो वो क्षैतिज के साथ जो यहाँ पे कोण बनेगा, क्षितिज के साथ ज़मीन के साथ जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। और जब कोई जहाज किसी आदमी को यहाँ पे नीचे की ओर देखता है तो उस समय क्या है, ये जो क्षैतिज होगा उसके आँख का जो क्षैतिज होगा ये कहलाएगा। तो इसके साथ जो कोण बनेगा, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवनमन बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग उन्नयन बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवनमन बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें थी जिसको समझना था, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। अगर ऐसे ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। ठीक है, अगर ये क्षैतिज है ना, मान लो कि आँख के हिसाब से ये क्षैतिज है और नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अवनमन कोण होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसमें क्या दिया है। अगर उन्नयन अवनमन ज़्यादा समझ में भी नहीं आता है, एग्जाम में या क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्या हो जाएंगे, अगर हम लोग जब सॉल्व करने की बारी आएगी तो दोनों का आंसर एक ही आएगा, सेम आएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग इसको नोटेशन देते हैं A B C। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ABC है और इसमें दिया ये जो है 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है और वहाँ से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम लोग लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या मालूम है, हमको आधार मालूम है और ये क्या निकालना है, लंब निकालना है। ठीक है, तो आधार और लंब में कौन सा रिलेशन बताता है, टेन थीटा। तो लिख देंगे हम लोग टेन थीटा बराबर यहाँ पे लंब बटा में आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो यहाँ से हो जाएगा टेन 30 डिग्री बराबर लंब को हम लोग क्या बोल रहे हैं, AB, है ना। यहाँ पे लंब कौन है, AB, और आधार कौन है यहाँ पे, BC। ठीक है, तो यहाँ से टेन 30 डिग्री का मान लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√3 इक्वल टू AB जो हमको चाहिए, है ना, और ये दिया है BC 30। तो यहाँ से AB बराबर हो जाएगा 30/√3, 30/√3। ठीक है, 30 इधर से यहाँ पे चला आएगा तो 30/√3। अब जब जैसे ही हम लोग नीचे देखेंगे √3 तो इसका क्या करा देंगे, परिमेयकरण करा देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, √3/√3। तो ये आ जाएगा 30√3/3। √3 गुने √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। 3 से ये कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। तो ये कितने आ जाएगा, जो AB का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 10√3। AB बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, और यही AB जो है वो क्या है, मीनार की ऊंचाई है, यही मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल जो चैप्टर है वो क्या है, आसान है। अगर हम लोग फ़ोटो बना दिए, फ़ोटो समझ गए तो ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल आसान है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आता ही आता है बोर्ड में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, है ना। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है ना, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से
भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है ना। जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो कभी कभी मतलब कि जब नहीं उड़ाने का मन करता है, या हम लोग जब खाना खाने जाते हैं या कुछ ऐसे, तो हम लोग क्या करते हैं, पतंग को किसी चीज़ में बांध देते हैं। तो कुछ वैसा ही चीज़ है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, और पतंग में जो लगी डोरी है उसको अस्थायी रूप से भूमि के किसी एक बिंदु से हम लोग बांध दिया गया है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री है, और भूमि के साथ जो डोरी कोण बना रहा है वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या समझाया है। तो इसमें कह रहा है कि एक पतंग है ना, एक पतंग है जो कि जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। जमीन से कितने मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। और जो इसमें डोरी लगी है ना, इस पतंग में जो डोरी लगी है उसमें कोई भी ढील नहीं है ना, कोई भी ढीली नहीं दी गई है। और इसको किसी बिंदु से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। इसको कहीं पे किसी बिंदु से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। ठीक है, इसको बांध दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पतंग उड़ रही है वो कितने मीटर की दूरी पे उड़ रही है, कितने मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, तो 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। और इसमें जो धागा है वो ज़मीन के किसी एक बिंदु से बांध दिया गया है, और यह मानकर चला जा रहा है कि ये धागा में कोई भी ढील नहीं है। हालांकि असली में ये धागा ऐसे बन जाता है ना, यहाँ पे पतंग लगा रहता है और ये धागा जो बन जाता है वो कैसे बन जाता है, कुछ इस टाइप का बन जाता है ना। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा नहीं है ना, वो क्या है, उसमें कोई भी ढील नहीं है। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे हम लोग को फ़ोटो यही बनेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग को जो मालूम है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो मालूम क्या है, 60 मीटर की ऊंचाई पे था, और यहाँ पे कोण जो बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का ना। जो डोरी है वो क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री। यही क्वेश्चन में कहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो हम लोग को यहाँ पर लंब मालूम है ना, और ये कर्ण निकालना है। डोरी की लंबाई तो यही है, तो कर्ण निकालना है। तो कौन सा रिलेशन लगेगा, साइन थीटा वाला ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। यहाँ पे थीटा मालूम है तो क्या लिख देंगे, साइन 60 डिग्री बराबर लंब को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे BC, और कर्ण को बोल रहे हैं हम लोग AC, कर्ण को बोल रहे हैं AC। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 2, √3 बटा में 2। और BC जो दिया है वो कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, और यहाँ पे है AC, 60 डिग्री नहीं 60 मीटर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से AC है ना, √3 AC बराबर 120 आ जाएगा ना, √3 AC बराबर 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग AC बराबर जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 बटा में √3, 120 बटा में √3। और यहाँ से क्या करेंगे, √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे गुना, परमेकरण करा देंगे। तो ऊपर हो जाएगा 120 √3 और नीचे हो जाएगा 3। 3 से इसको हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। 3 से ये कितने बार में कटेगा, 40 बार में। तो इस तरीके से जो AC हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40 √3 मीटर है ना। तो इस तरीके से जो धागा की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 40 √3 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, सिंपल था है ना। हम लोग अगर फोटो को क्लियर कर लेते हैं, क्या दिया है अगर उसको लिख देते हैं, कौन सा कोण दिया उसको लिख देते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही फोटो क्लियर होगा कौन सा निकालना है, इसके लिए हम लोग कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात खोज लेते हैं। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन क्या है, 2 से 3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6ठा नंबर है वो क्या है। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का जो है ना, 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है, 1.5 मीटर का, वो 30 मीटर ऊंचे भवन से, 30 मीटर एक भवन ऊंचा है, उससे क्या है, कुछ दूरी पे खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। 1.5 मीटर का लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे क्या है, खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन
की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। मान लो कि पहले यहाँ पे खड़ा था, अब कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यानी कि जब भवन की ओर आ गया, यानी कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। यानी कि यह जब अभी देख रहा है ना, मान लो कि यहाँ पे इसका आँख है, तो क्षैतिज कौन हो जाएगा, यही क्षैतिज हो जाएगा, है ना, क्षैतिज कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा। और जब पहले इसको देख रहा था ना, भवन के शिखर को जब पहले देख रहा था, तो उस समय जो कोण बन रहा था कितना डिग्री बन रहा था, 30 डिग्री। और जब उसके नज़दीक गया तब कोण कितना डिग्री बनने लगा, 60 डिग्री। यही फोटो है, इसी को अगर हम लोग बना दिए तो फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में यही कह रहा है, उसको फिर से एक बार इधर बना लेते हैं लोग। फोटो में क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर का लड़का है ना, 1.5 मीटर का लड़का है ना, और वो किसी भवन से, है ना, वो किसी भवन से 30 मीटर ऊंचे भवन से, भवन कितना ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा भवन है, और उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा भवन है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। अब क्या है कि इसका जो क्षैतिज बनेगा, आँख तो यहीं पे है इसका, है ना, क्षैतिज यानी कि ज़मीन के पैरेलल, है ना, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ से जब इसके शिखर को, यानी कि ये जो घर है ना, जो भवन है, उसके शिखर को जब देख रहा है ना, उसके शिखर को जब देख रहा है, तो यहाँ पे कोण पहले कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। अब ये क्या है कि कुछ दूरी आगे चलते गया, है ना, कुछ दूरी आगे चलते गया है। तो जब कुछ दूरी आगे चलते गया है और वहाँ से जब इस भवन को देख रहा है ना, वहाँ से जब इस भवन के शिखर को देख रहा है, तो अब जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन जा रहा है, 60 डिग्री का। अब जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो यही फ़ोटो है, और जैसे ही हम लोग ये फ़ोटो बना लेंगे, फिर हमसे जो भी कह रहा है निकालने के लिए, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हमसे कहा है, बोल रहा है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना, कह रहा है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, यानी कि पहले जहाँ भी था और अब जहाँ है वो कितना दूरी तय किया है। ठीक है, तो यानी कि पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था, है ना, पहले यहाँ पे था और यहाँ से कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है। तो वही बोल रहा है कि ये वाली जो दूरी है उसी को बताना है कि ये कितनी दूरी है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इसकी जो ऊंचाई है, ये जो आदमी है उसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर है। कितनी है, 1.5 मीटर। और इस भवन की कुल ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक केवल निकालना चाहें, है ना, ये तो पूरा ऊंचाई दिया है ना, और अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक केवल निकालना चाहें तो ये 30 में से क्या कर लेंगे, 1.5 को घटा लेंगे। 30 में से 1.5 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो भवन है इस ज़मीन पे खड़ा है ना, और यहाँ पे आदमी भी इस ज़मीन पे खड़ा है, तो ये उसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर है, और ये पूरे भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। लेकिन जब बात आएगी आँख के सामने से देखने की, है ना, क्षैतिज देखने की, तो यहाँ से इसकी दूरी को हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 30 में से 1.5 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर। कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को, इसी जो फोटो है उसको हम लोग ठीक से बना देते हैं कि कैसा बन रहा है फोटो। उसके बाद हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको फोटो को ध्यान में रख लो, इसके बाद हम लोग दूसरा फोटो बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें है क्या कि ये आदमी की लंबाई है, ठीक है, और ये कुछ दूरी इधर आगे आया है, और ये जो है भवन की लंबाई है ना, और ये क्या है, क्षैतिज है। यहाँ से जब देख रहा था तो कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री। यहाँ से जब देख रहा था तो कोण कितना बन रहा था, 30 डिग्री। और जब यहाँ से देख रहा है तो कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, तो यही वाला जो दूरी चला है ये हम लोग को निकालना है। तो इसमें हम लोग नाम लिख देते हैं, ए
बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। चलो इसको भी हम लोग नाम दे सकते हैं, है ना, ई एफ जी, ठीक है, ई एफ जी। तो ये जो दूरी है यही पूछ रहा है कि ये जो दूरी कितना उसके तरफ भवन के तरफ चलकर गया है, और यही दूरी क्या है, x है, ठीक है। चलो अब हम लोग बारी बारी से जो हम लोग को मालूम है, हाँ ये वाली दूरी मालूम थी, हम लोग घटाए थे तो कितना रहा था 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। सी डी की लंबाई कितनी थी, 28.5 मीटर। चलो तो चलते हैं, हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, यानी कि ये बड़े वाले त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, है ना। और ये कोण कितना है, 90 डिग्री का है। तो बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे, हम लोग को लंब मालूम है और आधार नहीं मालूम है ना, लंब मालूम है और आधार नहीं मालूम है। तो लंब और आधार में कौन रिलेशन बताता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे टेन थीटा बराबर, और यहाँ पे लंब कौन सा हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा सी डी, लंब क्या हो जाएगा, सी डी। और आधार कौन सा हो जाएगा, तो ए से लेकर सी तक, आधार कौन सा हो जाएगा, ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा जो दिया है बड़े वाले त्रिभुज के लिए थीटा कितना है, 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री है। सी डी का मान कितना दिया है, 28.5 मीटर, और ए सी हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से 30 डिग्री का मान रखेंगे तो कितना आएगा, 1/√3, और ये आ जाएगा 28.5 ए सी। जब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए सी बराबर आ जाएगा 28.5√3 मीटर, ठीक है। ये आ जाएगा ए सी बराबर 28.5√3 मीटर। तो ये ए सी निकला पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकला। अब हम लोग त्रिभुज में चलते हैं, किस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज बी सी डी में। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज बी सी डी में। तो बी सी डी में कोण हमको कितना मालूम है, 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री ये लंबाई मालूम है, और ये आधार हमको नहीं मालूम है। अगर ये आधार हम लोग निकाल लेंगे, और पूरा निकाल ही लिया, उसमें से घटा लेंगे तो ये क्या, ए बी आ जाएगा। चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से टेन थीटा ही लगाएंगे। तो टेन थीटा बराबर यहाँ पे लिखेंगे, लंब क्या हो जाएगा, फिर से सी डी हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखते हैं टेन 60 डिग्री बराबर सी डी, सी डी का जो मान है वो कितना दिया है, 28.5, और ये है बी सी। तो टेन 60 डिग्री का जो मान है वो कितना दिया है, √3 बराबर 28.5/BC, ठीक है। यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो BC बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 28.5/√3, 28.5/√3, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, यानी कि यहीं पे इसको हम लोग परिमेयकरण करा देंगे। तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर गुना कराएंगे और √3 से नीचे गुना कराएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 28.5√3 सॉरी 28.5√3 बट्टा में आ जाएगा √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से हम लोग इसको काट भी देंगे, है ना, 3 से कटेगा, 3 9 27 और 3 5 15, 9.5, यानी कि ये आ जाएगा 9.5√3, 9.5√3। तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए ए बी, यहाँ से ए सी हम लोग निकाल लिए थे, है ना, ए सी पूरा ए से लेकर, यहाँ से ए से लेकर सी तक निकल गया है, पूरा ए से लेकर सी तक का दूरी निकल गया। और अब हम लोग निकाल लिए बी से लेकर सी तक का दूरी। तो ये दूरी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा जब पूरे में से इतना घटा लेंगे। तो यहाँ से जो x आएगा, x बराबर हम लोग लिख सकते हैं पूरा दूरी यानी कि ए सी, x बराबर पूरा दूरी यानी कि ए सी, ये x है तो ये भी तो x ही है ना। तो ये पूरा दूरी ए सी अब माइनस का हम लोग क्या लिख देंगे, बी सी। तो ए सी जो निकाले हैं वो कितना निकाले हैं, 28.5
3 माइनस का BC कितना निकला है 9.5√3। तो इसको घटा देंगे तो 28 में से 28.5 में से 9.5 जाएगा, कितना हो जाएगा 19√3 मीटर। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर फोटो बना लेते हैं लोग, है ना, अगर फोटो बन गया तो फोटो बनने मात्र से ही सब क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेन इसमें क्या है फोटो ही है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग छत पे कहीं कहीं देखते हैं कि छत पे ही क्या होता है टावर होता है, तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि एक 20 मीटर ऊंचा भवन है और उस पे क्या है एक टावर रखा गया है ना। देख लेते हैं उसको। इसमें क्वेश्चन क्या है, एक तरह से ऐसे है जैसे मान लो कि ये क्या है एक भवन है ना, और भवन की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है और उस पे क्या है एक टावर रखा गया है ना, एक टावर जियो का है ना, एक टावर यहाँ पे क्या कर दिया गया है लगा दिया गया छत पे ही। और भूमि के किसी एक बिंदु से है ना, भूमि के किसी एक बिंदु से इस टावर के शिखर को भी देखा जा रहा है और इस घर के शिखर को भी देखा जा रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा ही है ना, भूमि के एक बिंदु से टावर के शिखर को भी देखा जा रहा है और घर के शिखर को भी देखा जा रहा है। तो बोल रहा है कि ये टावर की ऊंचाई कितनी होगी, इस टावर की ऊंचाई बोल रहा है कि ये कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है उसको फिर से देख लेते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक घर है और घर की जो ऊंचाई है कितनी है 20 मीटर है। एक घर है, घर की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है। ठीक है, और इसी घर पे एक संचार मीनार लगा है। संचार मीनार यानी कि एक तरह से टावर लगा है। इसी घर पे एक क्या लगा है टावर लगा है ना। अब क्या है कि जमीन के किसी एक बिंदु से, जमीन के किसी एक बिंदु से इस टावर के शिखर को भी देखा जा रहा है और इस घर के शिखर को भी देखा जा रहा है। ठीक है, तो जो दोनों का कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है अलग अलग बन रहा है ना। तो कोण जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो इसके केस में देख लेते हैं कितना बन रहा है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। 45 डिग्री और 60 डिग्री यानी कि ये संचार मीनार का ये क्या है तल है और संचार मीनार का ये क्या है शिखर है। ये शिखर है और ये क्या है तल है। तो तल का जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री और जो शिखर का कोण बन रहा है पूरा, शिखर का जो कोण बन रहा है ये पूरा कोण है ना, ये कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो कहने का मतलब कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, अब इसमें हम लोग को इसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं x और ये कितना है 20 मीटर। इसमें हम लोग नाम लिख देते हैं सबका, उसके हिसाब से समझ में आ जाएगा। चलो इसको नाम लिख देते हैं a, ये क्या है b, ये c है और ये क्या है d है ना। हम लोग को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है यानी कि यही वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज
पहले हम लोग क्या करेंगे कि CD जो है वो क्या है, कॉमन है। दोनों त्रिभुज में CD क्या है, कॉमन है। तो CD को निकालने का प्रयास करेंगे, उसके बाद अपने आप ये x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में यानी कि बड़े त्रिभुज में। तो बड़े त्रिभुज में हम लोग को ये x और 20 यानी कि एक तरह से लंबाई मालूम है और आधार नहीं मालूम है। तो लंबाई और आधार में कौन, लंब और आधार में कौन रिलेशन बताता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो यहाँ पे जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा, AC है ना, पूरा A से लेकर C तक AC, और बटा में क्या हो जाएगा CD, AC बटा में CD। ठीक है, जब इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो थीटा दिया वो कितना दिया है, tan 60 डिग्री। बड़े वाले त्रिभुज के लिए जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री। AC को हम लोग लिख सकते हैं दो पार्ट में है ना, AC दो पार्ट में है, AB प्लस BC, AB प्लस BC, और बट्टा में यहाँ पे क्या है, CD, बट्टा में क्या है, CD। तो tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, √3। tan 60 डिग्री का मान √3। AB का मान हम लोग माने हैं x, और BC दिया है 20, और बट्टा में यहाँ पे क्या है, CD है, बट्टा में क्या है, CD। तो यहाँ से जब हम लोग तिरछा गुना करा लेंगे तो ये हो जाएगा CD बराबर x प्लस 20 बट्टा में √3। यहाँ से जो CD का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x प्लस 20 बट्टा में √3। अब हम लोग आगे देखते हैं, फिर चलेंगे, अब छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD में। तो यहाँ से भी CD का वैल्यू निकालेंगे है ना, उसके बाद पता चल जाएगा। त्रिभुज BCD में भी हमको ये लंब मालूम है और आधार नहीं मालूम है। तो यहाँ पे भी हम लोग कौन सा थीटा लगाएंगे, tan थीटा। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर ये हो जाएगा लंब बटा में आधार। तो लंब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, BC, और बटा में आधार कितना हो जाएगा, CD। यहाँ पे कोण कितना है, 45 डिग्री है। यहाँ पे कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो यहाँ पे BC का जो मान दिया वो कितना है, 20 है, और यहाँ पे क्या है, CD। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 का मान 1, तो 1 बराबर 20 बटा में CD। तो यहाँ से CD बराबर कितना आ गया, 20। यहाँ से CD बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। CD बराबर कितना गया, 20 मीटर। और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से CD बराबर कितना आया है, इतना आया है। तो ये दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। ये एक तरह से क्या बोल दो, समीकरण 1 है, और ये एक तरह से क्या है, 2 है ना। यहाँ पे CD हम लोग को क्या आया है, x में आया है, और यहाँ पे CD क्या आया है, ऐसे ही 20 आ गया है। तो दोनों क्या है, बराबर ही है, दोनों क्या है, CD ही है। तो दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। ठीक है, दोनों को बराबर कर लेंगे, उसके बाद देख लेते हैं क्या आता है। तो CD यानी कि CD जो हम लोग निकाले थे, x प्लस 20 बटा में √3, और यहाँ पे CD कितना गया है, 20। तो इसको जब हम लोग क्रॉस गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 20 बराबर 20 √3। यहाँ से आ जाएगा x बराबर 20 √3 माइनस 20। x बराबर कॉमन ले लेंगे 20, तो 20 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा √3, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 है ना। इस तरीके से यही क्या हो जाएगा, x का आंसर हो जाएगा। यानी कि जो टावर की ऊंचाई है, जो मीनार की ऊंचाई है, वो कितना हो जाएगा, 20 √3 माइनस 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी कि अगर फोटो सही सही बना देते हैं, उसमें जो कोण दिया है ना, उसको ठीक ठीक से लिख देते हैं, तो हम लोग को जो चीज़ चाहिए उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडस्टॉल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडस्टॉल यानी कि जब हम लोग कभी भी जैसे महात्मा गांधी का फोटो कहीं पे लगा, मूर्ति कहीं पे बना होता है, तो नीचे क्या बना है, एक स्टैंड टाइप का बना होता है ना, उस पर हम लोग क्या लगा देते हैं, मूर्ति रख देते हैं। तो उसी स्टैंड को क्या कह रहा है, पेडस्टॉल कह रहा है ना। जैसे स्टूल होता है, स्टूल पे हम लोग मूर्ति रख दे, तो उसी स्टूल को क्या कह रहा है, पेडस्टॉल कह रहा है ना। और उसके ऊपर क्या है, एक मूर्ति रखी हुई है।
ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना है, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडेस्टॉल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। ये सेम क्वेश्चन जो 7 नंबर है उसी के जैसा है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक पेडेस्टॉल है ना, कुछ इस टाइप का एक पेडेस्टॉल बना हुआ है ना, और उस पे क्या है, एक मूर्ति रखी हुई है, उस पे क्या है, एक मूर्ति रखी हुई है। ठीक है, इसको सीधा बना देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना। एक पेडेस्टॉल है और इस पे क्या है, एक मूर्ति रखा हुआ है, मतलब मूर्ति बनाया गया है। ठीक है, इस तरीके से है। और भूमि के किसी भी बिंदु से, किसी एक बिंदु से इस मूर्ति के शिखर का और इस पेडेस्टॉल के शिखर को देखने पे जो कोण बन रहा है उसको कोण को दिया हुआ है ना, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री है ना, 45 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है। एकदम सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। मतलब फोटो मेन ऐसा ही है, लेकिन उसको हम लोग त्रिभुज के रूप में कैसे बनाएंगे तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज के रूप में बनाएंगे हम लोग ऐसे। ये क्या है, एक तरह से पेडेस्टॉल हो गया है ना, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, पेडेस्टॉल हो गया है ना, इतना ऊंचाई तक क्या हो गया, पेडेस्टॉल हो गया। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दे दिया होगा है ना, या नहीं भी दिया होगा। तो ये है एक पेडेस्टॉल है और इस पे एक मूर्ति रखी है ना, इस पेडेस्टॉल पे क्या है, एक मूर्ति रखी है, पेडेस्टॉल पे एक मूर्ति रखी है। ठीक है, अब भूमि के किसी एक बिंदु से है ना, भूमि के किसी एक बिंदु से इस मूर्ति के शिखर को भी देखा जा रहा है और भूमि के इसी बिंदु से इस पेडेस्टॉल के शिखर को भी देखा जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से है। अब उसमें क्या है कि अब यहाँ पे कोण बताना है कि कोण कितना है। तो कोण क्या है, पहले इसका जो ये बन रहा है, पेडेस्टॉल का जो शिखर बना रहा है वो कितना बना रहा है, 45 डिग्री, और जो मूर्ति का शिखर जो कोण बना रहा है वो कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, अब इसमें हम लोग नाम लिख देते हैं ए, बी, सी और डी। और सेम जैसे हम लोग पिछला 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए थे वैसे ही इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे जो मूर्ति की जो लंबाई है वो दे रखी है इस बार, कि मूर्ति की जो लंबाई है वो कितनी है, 1.6 मीटर। मूर्ति की लंबाई कितनी है, 1.6 मीटर। तो बोल रहा है कि पेडेस्टॉल की लंबाई कितनी होगी, देख लेते हैं क्या निकालने के लिए कह रहा है। तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टॉल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टॉल की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि वही स्टूल की ऊंचाई को हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, फोटो यही बनेगा। अब इसमें हम लोग बारी बारी से चलते हैं। त्रिभुज ए सी डी में, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज में हम लोग चलते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज में हमको लंब दिख रहा है, 1.6 इधर है और x इधर है, और आधार कॉमन है तो आधार ही हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर लिख देंगे AC बटा में CD। क्या लिख देंगे, AC बटा में CD, लंब बटा में आधार। तो यहाँ पे कोण कितना मालूम है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AC। AC को हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं, AB प्लस का BC, AB प्लस का BC। ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा, CD। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और AB को मान दिया है 1.6 और BC को हम लोग मान लिए हैं x, बट्टा में क्या हो जाएगा, CD। ठीक है, तो यहाँ पे जो CD है वो कितना आ जाएगा, CD बराबर आ जाएगा 1.6 प्लस x बट्टा में √3, 1.6 प्लस x बटा में √3। ठीक है, अब इस वाले त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी tan थीटा ही लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा BC बटा में CD, BC बटा में CD। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 45 डिग्री, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर
BC जो है उसको हम लोग x मान लिए हैं, और बट्टा में CD हम लोग जो अभी अभी निकाले हैं तो इसको हम लोग CD ही रहने देते हैं यहाँ पे भी, है ना। चलो, तो tan 45 का मान होता है 1 बराबर हो गया x बट्टा में CD। तो यहाँ से क्रॉस गुना कराएंगे तो यहाँ से CD बराबर निकल के आ जाएगा x, यानी कि यहाँ पे हमको CD दिख रहा है इतना है, और यहाँ पे CD हमको दिख रहा है कि x है, यानी कि दोनों CD क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको बराबर कर देते हैं। दोनों को एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 1.6 प्लस x बट्टा में √3, ठीक है। बट्टा में कितना हो जाएगा, √3। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा √3x बराबर, या इसको हम लोग यहाँ पे परिमेकरण नहीं, ठीक है, √3 से इधर गुना करा लिए, √3x, और ये हो जाएगा 1.6 प्लस का x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा √3x माइनस का x बराबर 1.6। इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 माइनस का 1 बराबर 1.6, ठीक है। अब इसको हम लोग को सिर्फ सॉल्व ही करना है ना, सॉल्व कर लेंगे लोग आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि x बराबर आ जाएगा 1.6 बट्टा में √3 माइनस 1, ठीक है। इसका हम लोग परिमेकरण भी करा लेंगे तो x बराबर आ जाएगा, परिमेकरण शुरू में ही करा लेना चाहिए था, थोड़ा सा आसान हो जाता। यहाँ पे अगर हम लोग कराते लोग तो नहीं, फिर भी ठीक है, ऐसे ही करेंगे लोग। तो यहाँ से क्या करेंगे, परिमेकरण कराएंगे तो 1.6 बट्टा में कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 गुने √3 प्लस 1 बट्टा में √3 प्लस का 1, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर जो दिख रहा है ऊपर हो जाएगा x बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस का 1, और नीचे दिख रहा है a माइनस बी गुने a प्लस बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस का 1, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा √3 और माइनस का 1, तो 3 में से एक जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं x बराबर आ जाएगा 1.6, बस इसको सॉल्व करने में ही क्या है, लंबा जा रहा है, नहीं तो ये क्या है, आसानी क्वेश्चन है। बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको काट भी देंगे तो 2 से ये 16 कट जाएगा 0.8 बार में। तो यहाँ से x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.8 √3 प्लस 1, कुछ इसी टाइप का आंसर भी दिया होगा, ठीक है। यही क्या है, पेडेस्टॉल की लंबाई है, यही क्या है, पेडेस्टॉल की लंबाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर 5, 6, 7, 8, ठीक है। इतना ही आंसर दिया है, 0.8 इंटू √3 प्लस 1। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने में ही थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, नहीं तो फिर क्वेश्चन भी क्या था, ये आसान ही था, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको क्या किए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। तो ये जो पेडेस्टॉल की लंबाई थी वो निकल के आ गया है कितना, 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, नाइन्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार है और एक भवन है ना, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि एक मीनार है और एक क्या है, भवन है। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, मीनार है
और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, भवन है ना। एक मीनार है और एक क्या है, भवन है, ठीक है। और ये कुछ दूरी पे स्थित है, ये कुछ दूरी पे स्थित है। जब मीनार के पाद बिंदु से भवन के चोटी को देखा जा रहा है तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। और जब इस भवन के पाद बिंदु से मीनार के चोटी को देखा जा रहा है तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। ऐसा ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार फिर से। हाँ, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का कोण जो बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार कितनी ऊंची है, 50 मीटर ऊंची है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। यानी कि मीनार यही है, ये कितना ऊंचा है, 50 मीटर। तो हमको भवन की ऊंचाई यानी कि ये जो भवन है ना, इसी की ऊंचाई हमको चाहिए। ये क्या है, भवन है और ये क्या है, मीनार है, ठीक है। तो हम लोग को मीनार का ऊंचाई दिया है और भवन की ऊंचाई चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले नामांकन कर लेते हैं इसका। इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं ए, बी, सी और डी। यहाँ पे भी आधार क्या है, कॉमन है, दोनों में आधार है, दोनों त्रिभुज में यही आधार है। तो इसी को हम लोग पहले अगर निकाल लेंगे किसी एक के मदद से तो दूसरे में हम लोग को काम आ जाएगा। यानी कि जिसमें हम लोग को जो मालूम है पहले उसी त्रिभुज में चलेंगे ना। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो हमको ए बी लंब मालूम है, आधार नहीं मालूम है। तो लंब और आधार में रिलेशन कौन बताता है, टेन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर लंब, लंब हो जाएगा ए बी और आधार, आधार हो जाएगा बी सी। और यहाँ पे कितना दिया है, थीटा का मान ए बी सी के लिए ध्यान से देखना, ए बी सी, ए बी सी के लिए जो थीटा का मान दिया वो कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो टेन 60 डिग्री बराबर ए बी का जो मान है वो कितना है, 50 है। और बी सी जो है हमको नहीं मालूम है। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर 50/में BC। तो यहाँ से BC इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, BC बराबर 50/में √3, BC बराबर 50/में √3। यानी कि ये आधार आ गया। अब इसका यूज करके हम लोग इस त्रिभुज में इस भवन की ऊंचाई को ज्ञात कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भी टेन थीटा ही लगाएंगे। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब। अब यहाँ पे लंब कौन सा हो जाएगा, CD, और बट्टा में आधार जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, BC, ठीक है। तो टेन थीटा, थीटा कितना दिया है इसके लिए, 30 डिग्री, इसके लिए थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री। तो CD का मान हमको नहीं मालूम है, यही तो निकालना है ना। और BC हमको मालूम है 50/में √3, है ना। तो अभी BC ही रहने देते हैं यहाँ पे। चलो टेन 30 डिग्री का मान हम लोग लिखते हैं, कितना लिख देंगे, 1/में √3, 1/में √3। और BC इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, BC इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, CD। तो 1/में √3 गुने BC का जो मान है कितना है, 50/में √3, कितना है, 50/में √3। ये आ गया CD। तो यहाँ से CD बराबर जो आ गया वो कितना आ गया, 50/में 3, 50/3 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। या इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो 16.2/3 इतना मीटर ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मेन बात है कि अगर हम लोग फ़ोटो को बना लिए, फ़ोटो बन जाएगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 10 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, है ना। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उसके दोनों तरफ
आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के किसी एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को समझा देते हैं, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है ना। एक 80 मीटर चौड़ी क्या है, सड़क है। 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इस सड़क के दोनों तरफ समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं, है ना। इस सड़क के दोनों तरफ समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, यानी कि दोनों खंभों की लंबाई क्या है, बराबर है। और इसी सड़क के बीच कोई एक बिंदु है। इसी सड़क के बीच कोई एक बिंदु है जहां से एक खंभे के शिखर का उन्नयन कोण और दूसरे खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और यहाँ पे जो उन्नयन कोण है कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ठीक है, इस तरीके का फोटो है। हाँ, 30 डिग्री का है। तो यही क्या बन जाएगा, फोटो बन जाएगा। अब हमसे बोल रहा है कि एक तो ये खंभे की ऊंचाई बताना है ना, जो कि दोनों खंभे की ऊंचाई क्या है, बराबर है। तो किसी एक भी खंभे का हम लोग निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। तो एक तो ये है कि खंभे का ऊंचाई बताना है, और दूसरा ये पहला खंभे से इस बिंदु की दूरी कितनी है और ये दूसरा खंभे से इस बिंदु की दूरी कितनी है, ये भी हम लोग को बताना है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, नाम लिख देते हैं। इसको बोल देते हैं हम लोग A B C D और ये हो गया E। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ चीज़ें मान भी लेंगे। जैसे ये पूरा दूरी कितना है, 80 है ना। पूरा दूरी 80 है, तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लेंगे, x। तो ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 80 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा क्या है 80 है, उसमें से थोड़े से को हम लोग x मान लिए, तो इधर वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम लोग को जो खंभे की लंबाई निकालनी है उसको हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम लोग दो त्रिभुज दिख रहा है, दोनों त्रिभुज में हम लोग बारी बारी से चलेंगे। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो हम लोग को लंब है ये खंभा की लंबाई और ये क्या है, आधार है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब जो है वो कितना है, AB है, और आधार क्या है, उस वाले त्रिभुज में ABC में आधार है BC। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण मालूम है वो कितना डिग्री मालूम है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर AB हमको नहीं मालूम है, यही क्या है, खंभे की ऊंचाई है। AB क्या है, खंभे की ऊंचाई है, और ये इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, x। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3, और ये हो जाएगा AB बट्टा में x। तो यहाँ से आ जाएगा AB बराबर आ जाएगा √3x। AB बराबर हो जाएगा √3x, यानी कि खंभे की लंबाई क्या हो जाएगी, √3x हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज CD और E में। अब इस वाले त्रिभुज में हम लोग देखेंगे CDE में। अब इसमें भी हम लोग tan थीटा लगा देंगे। तो tan थीटा बराबर हम लोग लंब लिखेंगे, तो लंब कितना हो जाएगा, DE और बट्टा में CD, आधार कितना हो जाएगा, CD। यहाँ पे कोण हमको मालूम है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर DE हमको मालूम नहीं है, लेकिन DE क्या है, DE ही AB है ना। DE और AB दोनों क्या है, बराबर है। दिया है क्वेश्चन में कि AB और DE दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि समान खंभे की लंबाई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, DE और AB क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे DE की जगह पे क्या लिख देते हैं, AB ही लिख देते हैं, और बट्टा में क्या हो जाएगा यहाँ पे CD। तो CD जो हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 80 माइनस एक्स। क्या लिख देंगे, 80 माइनस एक्स। तो tan 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 बट्टा में √3। कितना होता है, 1 बट्टा में √3। और AB का जो मान है वो कितना है, √3x। कितना है, √3x बट्टा में
इसको हम लोग लिख देंगे 80 माइनस एक्स। जब इसको हम लोग क्रॉस गुना कराएंगे, जब क्रॉस गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर √3 से √3 में गुना कराएंगे कितना हो जाएगा 3x। जब x माइनस में उसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 80 बराबर 4x, 80 बराबर 4x। तो यहाँ से x का जो मान निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो x का मान आ गया 20 मीटर। तो ये जो AB है, AB ही क्या है, AB ही क्या है खंबे की लंबाई है ना। AB क्या है खंबे की लंबाई है। तो यहाँ से अगर हम लोग को खंबे की लंबाई की बात करना है ना, खंबे की लंबाई देखना है, खंबे की लंबाई, तो खंबे की लंबाई जो है वो कितना है AB है। और AB हम लोग यहाँ पे क्या निकाले हैं √3x निकाले हैं, √3x। तो x का मान कितना है 20, तो हम लोग 20 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 20√3 मीटर। तो ये आ गया खंबे की लंबाई 20√3 मीटर। अब देखो यहाँ पे ये इसी को ना x बोले थे, पहले खंबे से उस बिंदु की दूरी है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहले खंबे से बिंदु की दूरी, पहले खंबे से बिंदु की दूरी है ना। रोड पर कोई एक बिंदु था तो उसकी दूरी, बिंदु की दूरी। तो पहले खंबे से बिंदु की दूरी अगर हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं BC बोल रहे हैं है ना। और BC को क्या माने थे x माने थे, और x का मान कितना आया है 20 मीटर आया है। ठीक है। अब वैसे ही हम लोग देखेंगे दूसरे खंबे से, वैसे ही हम लोग किससे दिखेंगे दूसरे खंबे से है ना। दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी, तो दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी को हम लोग क्या बोले हैं CD बोले हैं। और CD कितना है 80 माइनस x है। तो x का मान हम लोग कितना निकाले हैं 20, तो 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो खंबे की लंबाई आ जाएगी 20√3 है ना। खंबे की लंबाई कितनी आ जाएगी 20√3। एक खंबा से उस बिंदु की दूरी 20 मीटर और दूसरे खंबे से उस बिंदु की दूरी 60 मीटर आ जाएगी है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब इसके आगे का जो भी हम लोग देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक यहाँ के लिए इसको इतना तक समझिए, इसको सॉल्व कीजिए, फिर से 2 बार 4 बार बनाइएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है ना। इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो एक फ़ोटो है ना, फ़ोटो पता होना चाहिए। उसके बाद फिर ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। और उसके बाद जो भी है ना, उसके बाद जो थीटा का जो मान है वो याद होना चाहिए है ना। यानी कि पहला हम लोग को फ़ोटो पता होना चाहिए। फ़ोटो अगर पता है तो उसके बाद ये तीनों है ना, लंब बट्टा में कर्ण, आधार बट्टा में कर्ण और लंब बट्टा में आधार, ऐसे। और इसका मान याद होना चाहिए। अगर ये 3 मान याद है और अगर हम लोग फ़ोटो सही से बना ले तो ये जो चैप्टर है वो क्या है बहुत ही आसान है। और यहाँ से कन्फर्म 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है। चलिए, ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।